Hello students, welcome to RKP online classes beta. I hope you all are doing good and during these long days जो अभी लॉक डेज या लॉकडाउन चल रहा है, आई होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ एंड आई रिक्वेस्ट यू कीप इट अप। और वही बात जो मैं हर वीडियो में कहता आ रहा था, अपना पिछला सिलेबस आप करते रहिएगा रिवीजन, वरना नए सिलेबस का उतना फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है बेटा, करते रहिए, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले ये देखिए बेटा, आज के जो आपको टाइप दिखाई देंगे, आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 1/1 प्लस साइन, 1/1 प्लस कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेकंड। यहाँ पर स्पेशली मैंने क्या लिखा है, लीनियर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान देना, इनिशियल जब भी जो फॉर्मूले करवाए थे वहां पर भी लीनियर था। यहाँ पर ऊपर 1 की जगह कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। अगर यहाँ 3 हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, शॉर्टकट अप्लाई कर लेंगे, कौन सा, कांस्टेंट बाय वेरिएबल का। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो फिर से यही क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 की जगह तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये न्यूमरेटर है ना, डिनोमिनेटर 1/1 प्लस साइन, 1/1 प्लस कोस, ये आपको इन क्वेश्चंस में यही मिलेगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन हैं, देयर आर 6 क्वेश्चन। अब इन 6 को हम 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, अगर प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस हो तो क्या करेंगे बेटा। So now you can see there are total 12 questions। ठीक है बेटा, तो ये जो 12 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको शुरू करवाता हूं। मैं इनके आपके सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा आपको, ठीक है ना, जो मैं अभी कर रहा हूं। तो अब एक बार ध्यान से देखिएगा, ये आपको समझ में आने बड़े जरूरी हैं। इससे जो अगली हमारी वीडियो है उसमें भी आपको इनका रोल मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं। 1/1 प्लस साइन है, 1/1 प्लस कोस है। पहले मैं कोस ले लेता हूं, आपको कोस का आसान लगेगा क्वेश्चन। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं आवर क्वेश्चन इज 1/1 प्लस कोस लीनियर, मैंने आपको एक बात बता रखी है, उस चीज का ध्यान रखिएगा। लीनियर के अलावा यहां कुछ मिले तो जैसे आपको बताया था उसको हम कुछ पुट करने की कोशिश करते हैं, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा 1/1 प्लस कोस, बेटा अब डिपेंड करेगा, ये आपको जब सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको लिखा मिलेगा। जो हमारा ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस कोस, इसका आंसर आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, पहला तो तरीका है आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, एंड द सेकंड वन इज यूजिंग रैशनलाइज। अब कैसे बेटा, अब फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो, 1 प्लस कोस इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एंगल हाफ, पता है आपको। तो लेकिन अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो आंसर जो है मेरा वो एंगल का हाफ हो जाएगा। एंगल क्या है यहाँ पर, लीनियर। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा लीनियर बाय 2 की टर्म्स में, जो भी एंगल है उसके हाफ की टर्म्स में। और अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो यही एंगल बना रहेगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, देखिएगा। आवर क्वेश्चन इज 1/1 प्लस कोस। मैं आपसे यूं कह रहा हूं, आप इसको एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। 1 प्लस कोस इज 2 कोस स्क्वायर। लीनियर मुझे लेनी है तो लीनियर मैं यहां पर अगर x ले लूं तो यहां पर क्या बनेगा, x/2। ठीक है बेटा, मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस कोस का, 1 प्लस कोस इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर, टाइप बी फॉर्मूला। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। क्यों, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर, ये इनटू है, तो 1/कोस स्क्वायर x/2। और बेटा 1/कोस क्या होता है बेटा, सेकंड स्क्वायर। 1/कोस इज सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद करवा रखा है। आपको जो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाए थे, अगर आप वो रिकॉल करें तो कौन कौन से डायरेक्ट रिजल्ट थे। एक तो ट्रिग्नो फंक्शंस की पावर 1 के डायरेक्ट रिजल्ट थे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेकंड, कोसेकंड। उसके अलावा मैंने जो डेरिवेटिव के उल्टे थे उनके रिजल्ट आपको याद करवाए थे। अब आपको ध्यान हो, सेकंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का। तो जिसको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हैं उसको बड़ी आसानी होगी। तो यहां पर मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर का टेंजेंट लीनियर, लीनियर कितनी है, x/2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस c। जिस बच्चे को डाउट हो उसको मैं यहां पर बता देता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सेकंड स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन आपको मैंने याद करवाया था टेंजेंट लीनियर, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर लीनियर एंड इनटू 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस सी, ये आंसर है भाई।
टेंजेंट लीनियर और अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस सी। अब आप चाहें तो इस 2 से 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसल, और मेरा आंसर क्या आ गया, टेंजेंट x बाय 2 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब मुझे आपको क्या बताना था, यहां एंगल क्या था x, यहां पर एंगल क्या आया x बाय 2। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो भी लीनियर है वो किसकी टर्म्स में आएगी, लीनियर बाय 2 की टर्म्स में, लेकिन रैशनलाइज करेंगे तो जो भी यहां लीनियर है वो सेम बनी रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। यहां पर एंगल आपका हाफ हो गया बेटा। अब देखिए यहां एंगल x था, यहां एंगल क्या आ गया, x बाय, यूजिंग द फॉर्मूला। नाउ अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप इसी क्वेश्चन को अब आप रैशनलाइज से करें, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लूं बेटा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है बेटा, 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स। अगर आप इसको रैशनलाइज करते हैं तो लिखिए, रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। कर दिया बेटा मैंने रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो 1 की सारे से मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, 10th में आपने पढ़ा था, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस कोस एक्स। मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दें, मैं अभी तक अगर इस इंटीग्रेशन के साइन को हटा दूं तो ये तो आप बेटा 10th में भी आपने किया था। देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक आप लीजिए बेटा, मैंने हटा दिया, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कहीं मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 1 के डिवाइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा कोस के डिवाइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ऑलराइट बेटा, तो ये क्या क्या बन गए, 1 बाय साइन स्क्वायर, ये क्या बन गया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस बेटा कोस के डिवाइड में कितने साइन हैं, 2 साइन है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कोस के डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यही बनेगा। कोस बाय साइन क्या बन गया, तो कोस बाय साइन एक तो बन गया कोट एक्स, लेकिन एक 1 बाय साइन भी तो लिख सकते हो आप, और 1 बाय साइन क्या बनेगा, कोसिकेंट एक्स। लीजिए हम इस क्वेश्चन को dx को भी हटा दीजिए बेटा, ये 10th में थे ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं यहां तक ले आया हूं बेटा, मैंने सिर्फ रैशनलाइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सेपरेट किया, 1 बाय साइन को कोसिकेंट लिखा, कोस बाय 2 साइन थे, 2 साइन अलग अलग कर दिए, कोस बाय साइन कोट बना, और एक साइन नीचे जाएगा, ऊपर जाके कोसिकेंट। क्लियर बेटा। अब आप डेरिवेटिव याद कीजिए, अब मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगा तो उससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव रिकॉल करवा दूं। कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, कोट का, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट, कोसिकेंट इंटू कोट, ये किसका डेरिवेटिव था, कोसिकेंट का, कोसिकेंट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। तो बेटा फॉर्मूले का पेज सामने रख लीजिएगा। अब मैं बारी बेटा इनके इंटीग्रेशन की टर्म्स में अब इनको लिख लेते हैं। अगर मुझे इनका इंटीग्रेशन करना हो तो अब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा रहा हूं। इतनी जो मेरी कैलकुलेशन थी उसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं था बेटा। क्लियर बेटा। तो अब मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज आप और सुन लीजिए, मैंने पहले ही बताई थी, मैं दोबारा बता दूं बेटा। अगर मुझे u प्लस v का इंटीग्रेशन करना हो तो सिंपल है, पहले आप u का इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और अगर माइनस हो तो क्या लगा दीजिए, माइनस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है डिफरेंट। तो यहां पर देखिए, एक इसका इंटीग्रेशन माइनस, एक इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए क्या कीजिए, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन, यानी एक इंटीग्रेशन किसका होगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, और माइनस यहां किसका इंटीग्रेशन होगा, कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, u माइनस v का, ये इंटीग्रेशन। और बेटा अगर आपको इनका रिजल्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट याद है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट, इसका इंटीग्रेशन है माइनस कोट, लीनियर बाय डेरिवेटिव ऑफ लीनियर।
फिर माइनस, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस कोसिकेंट लीनियर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ लीनियर प्लस सी। तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस कोट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आप इन चीजों को ध्यान दें जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया मैंने आपको, जो हमारा 1/1 प्लस कोस का क्वेश्चन था, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई किया तो एंगल हाफ की टर्म्स में आंसर आ गया। आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनके अलावा और कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उनको बाय टिप्स रखिएगा। सेकंड मैंने रैशनलाइज किया तो जो लीनियर थी वही बनी रहेगी, हाफ नहीं होगी। यहां पर एंगल x था, तो आप देख लीजिए यहां पर भी एंगल कितना है, x, क्लियर आ गया, देयर इज नो चेंज। तो रैशनलाइज करके भी आसानी से आंसर आ गया। क्लियर बेटा, तो एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया प्लस का दोनों तरीके से, माइनस का क्वेश्चन आप करेंगे दोनों तरीके से। माइनस मतलब यहां माइनस हो तो 1 माइनस कोस का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, और यहां माइनस हो तो प्लस से रैशनलाइज करके आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइन 1/1 प्लस साइन। ध्यान देना बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस कोस की जगह साइन कर दीजिए तो आप समझ गए होंगे, अगर यहां पर साइन लिखा हो तो भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं, और रैशनलाइज करके ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि ये कन्वर्ट हुआ है, और इसके बाद मैं इसको सेपरेट कर दूंगा जैसे मैंने ये सेपरेट किया है, और यहां ऐसे दो पार्ट बन जाएंगे जिनका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, और जैसे ही डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं साइन। सो क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन इज 1/1 प्लस साइन एक्स लीजिए। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, 1/1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, 1 की मल्टीप्लाई और a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, तो ऊपर तो है 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या बन गया, कोस स्क्वेयर एक्स। सेपरेट कर दीजिए 1 के डिवाइड में कोस स्क्वेयर, 1 बाय कोस क्या बनेगा, सेकंड स्क्वेयर, और साइन के डिवाइड में क्या आएंगे, कोस। कितने कोस हैं, 2, तो साइन बाय कोस स्क्वेयर, सो दिस इज साइन बाय कोस स्क्वेयर। तो साइन बाय कोस पहला तो क्या बन गया, टेंजेंट, और एक कोस नीचे बचेगा, कोस ऊपर जाके क्या बनेगा, सीकेंट एक्स। क्लियर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दे, u माइनस v का, तो एक बार किसका इंटीग्रेशन होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स का, और एक बार किसका इंटीग्रेशन होगा, टेंजेंट इनटू सीकेंट। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इनका रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है, सीकेंट का इंटीग्रेशन टेंजेंट लीनियर, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीकेंट स्क्वायर का 10x, ये इसका डेरिवेटिव बनता है, और माइनस ये किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट का, प्लस सी। सो फाइनल आंसर यही बनेगा, 10x माइनस सीकेंट एक्स प्लस। ठीक है बेटा, यहां तक अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो मुझे बताइए। मैंने आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से करवा दिया है, और ये क्वेश्चन मैंने रैशनलाइज करके करवा दिया है। अब आपकी क्वेरी ये होगी कि क्या सर मैं इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं 1 प्लस साइन का, तो अब मैं इसी क्वेश्चन को, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको ये बता रहा हूं, फॉर्मूले की अगर टर्म्स में आप करेंगे लाइक एंगल हाफ, एंगल बाय 2, तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन अब आपको दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस साइन एक्स। क्लियर, अब इस क्वेश्चन को हमने रैशनलाइज से तो कर लिया है, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो अगर यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर, कोस प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो बेटा अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आगे क्वेश्चन प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज बोल दूं, आप कभी मुझे रिमाइंड करवाइएगा या कल ही करवा दीजिएगा, अगर इस पे रूट हो तो हम क्या कर सकते हैं, वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, दैट आई विल टेल यू। अभी मैं इनमें रूट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, विदाउट रूट ले रहा हूं, लेकिन अगर इस पे रूट हो तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आपका क्वेश्चन बन सकता था। जैसे कि अगर पिछला क्वेश्चन ले लीजिए, ये तो आप करके देख ही सकते हैं साथ के साथ। अगर हमारा क्वेश्चन था 1/1 प्लस कोस एक्स, अब ये क्वेश्चन था तो मैंने दो तरीके से किया, या तो फॉर्मूला अप्लाई किया 1 प्लस कोस, या रैशनलाइज किया। अगर मैं यूं कह दूं कि इस पे स्क्वायर रूट है बेटा, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस कोस इज
2 cos स्क्वायर और x क्या बनेगा x/2। अब अगर ये मल्टीप्लाई है तो आपको बता रखा है मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर सेपरेट कर दीजिए। लीजिए बेटा 2 पे रूट अलग हो गया और cos स्क्वायर पे रूट अलग हो गया, तो 1/√2 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और cos स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बच गया 1/cos। और 1/cos क्या होता है बेटा 1/cos इज सीकेंट। और बेटा अगर आपको पावर ध्यान हो, मैंने आपको स्पेशली कहा था सीकेंट की पावर 1 का रिजल्ट, इसका रिजल्ट बनेगा बेटा log mod सीकेंट लीनियर प्लस टेंजेंट लीनियर, मैं सिर्फ और अपॉन लीनियर का डेरिवेटिव 1/2, और यहां पे पहले ही क्या है 1/2। बेटा ध्यान दो, मैं बार बार आपसे क्या बता रहा हूं, इंटीग्रेशन को बेवजह बदनाम किया जा रहा है, ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन मुश्किल है। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आप इन इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो, यहां तक तो मैंने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, मैंने तो सिंपल ट्रिक में सोल्व किया, 1 + cos, पावर अलग अलग हो गई, √2 बाहर आ गया, cos x/2, cos को सीकेंट ले लिया। इंटीग्रेशन तो सिर्फ यहां किया है मैंने लास्ट स्टेप में। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बेटा इंटीग्रेशन में, वो जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो अगर इस पे रूट है तो भी क्वेश्चन हो गया, अगर इस पे रूट होता और अगर आप 1 + sin का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, 1 + sin का, यानी मैं क्या कह रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और इस क्वेश्चन में रैशनलाइज भी कर सकते हो, लेकिन कब, जब क्या होता रूट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर रूट नहीं है, अगर रूट नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आप इसमें सिर्फ रैशनलाइज कर सकते हैं जो कि हम कर चुके हैं, या इसमें क्या करेंगे, या इसमें आप ये काम करेंगे बेटा, ये मैंने क्या लिखा है कन्वर्जन, हम कन्वर्ट करेंगे, साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे कोस में, साइन को मैं क्या बना दूंगा कोस, और उसके बाद ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, और ये आपको दोनों तरीके से करना आता है, यानी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो कन्वर्जन के बाद नाउ व्हाट आई कैन डू, कन्वर्जन के बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पाऊंगा। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए बेटा, मैंने आपसे ये कहा है क्या कि अगर आपका 1/1 + sin हो, ये रहा, तो या तो आप इसको रैशनलाइज करें लाइक दिस वन, या आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए कोस में, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, तब आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यहां अप्लाई मत करना, अगर रूट होता है इस पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब आइए यहां पे, अब बात की बेटा कन्वर्जन की, हाउ टू कन्वर्ट। मैं आपको पहले कन्वर्ट करना सिखा देता हूं, ये अलग है, इसको बाद में करेंगे, वी आर गोइंग फॉर कन्वर्जन। मैं आपको बड़ी आसान सी बात बताऊंगा, उस चीज को समझिएगा, आपको बड़ा आसान लगेगा। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर मैं आपसे कहूं सेकंड क्वाड्रेंट, देखिएगा अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना सबको आता है, अगर आपसे यूं कहा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप क्या लिखेंगे 90 - और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे 90+, ऐसा काम करेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं आपसे जो हिंट बोल रहा हूं, आप वो हिंट समझिएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नो साइन चेंज, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे हैं तो मैंने क्या लिखा है साइन चेंज। मैंने सिर्फ आपसे कहा ये दो बातें समझ लीजिएगा, जिस बच्चे को ये दो बातें समझ में आ गई उसके लिए ये वाली कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगी। देखिएगा कैसे, अगर मेरा क्वेश्चन हो 1 + sin x, तो इसको मैं कोस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास दो तरीके, मैंने आपको बताया वी हैव 2 ways टू कन्वर्ट। देखिएगा कैसे, मैंने आपसे कहा नो साइन चेंज, या प्लस है बेटा, तो प्लस है तो यहां क्या रखिए प्लस, और अगर मैंने आपसे कहा साइन चेंज, इस प्लस को आप क्या करना चाहें माइनस, तो क्या कर दीजिएगा माइनस, साइन चेंज नो साइन चेंज, आपकी मर्जी। कई बार एक क्वेश्चन आएगा आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वहां पर हम एंगल देख के समझ जाएंगे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लाना है या सेकंड क्वाड्रेंट लाना है, वो आपको कहेगा शो दैट, ये शो करें, तो जो शो करने को बोला जाएगा उसके एंगल से आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा नो साइन चेंज, तो अब क्या लेंगे कोस, मैं आपसे यूं कह रहा हूं साइन को कोस बना दीजिए और यहां पर लिख दीजिए 90 माइनस, और अगर मैं यहां पर कर रहा हूं तो भी मैं साइन को कोस बना दूंगा, और यहां मैंने क्या कर दिया 90+। मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लीजिए बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर मैं नो साइन चेंज कर रहा हूं, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, तो मुझे ये एंगल लेना है 90 माइनस, और साइन को कोस बना दीजिए,
और अगर मैं साइन चेंज कर रहा हूं, मैंने प्लस को क्या बना दिया माइनस, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट यूज करेंगे 90 प्लस, साइन को कोस बना दीजिए। और जो यहां पर साइन के साथ एक्स है वही लिख दीजिए, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा ये बना या नहीं बना। अब आपको एक चीज तो क्लियर दिखाई दे रही होगी कि मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस साइन एक्स को कोस में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो 1 प्लस बेटा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। देख लीजिए ये सारा दोबारा से क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स। ये कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो ये यूं का यूं। अब यहां पर आइए ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, ये रहा बेटा दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड एक बार 1 माइनस एज इट इज लिख दीजिए। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं इस तरह कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा क्यों बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड में सिर्फ दो ही पॉजिटिव होते हैं साइन एंड कोसेकेंट। तो कोस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, क्लियर। और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, सो 1 प्लस साइन एक्स। तो ये पार्ट भी यही है बेटा और ये पार्ट भी यही है, मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखा दिया है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा। तो बस इस कंसेप्ट को देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन जो है हमारा 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स, अगर बाई चांस यहां पर माइनस हो बेटा तो कंफ्यूज मत होना, तो माइनस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए अब माइनस के अकॉर्डिंग मतलब अगर मैंने माइनस को माइनस रखा दैट मीन्स नो साइन चेंज, तो मुझे क्या यूज करना है 90 माइनस। और अगर माइनस को मैं यहां क्या बना दूं बेटा, माइनस को मैंने क्या बना दिया प्लस, क्या हो गया साइन चेंज, तो ये यूज कर लीजिए। अब देख लीजिए आप यहां प्लस है, प्लस इंटू माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो इसको आप 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। और ये तो कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, बाहर माइनस है तो कन्वर्जन आ गई होगा बेटा, ये आपको नोट्स में लिखी मिलेगी। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना कुछ बचा नहीं, अगर आप इसको देखेंगे दैट इज ए वेरी सिंपल टास्क। अब इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आपका इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। देखिएगा मैं अगर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको आप दोनों पार्ट में करके दिखा सकते हैं एक साथ। अगर मैं साइन सेम ले रहा हूं प्लस, तो इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखिएगा कोस 90 माइनस एक्स। सो नाउ व्हाट इज 1 प्लस कोस, बेटा 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस क्या होता है याद होगा आपको 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ कर दीजिए 90, इट इज 45 माइनस एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस का मैंने क्या अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, एंगल का हाफ। अब ये क्वेश्चन यही तो बन गया बेटा जो आपने अभी किया था। अब तो हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर निकाल दीजिए, क्या बचा 1 बाई कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस को सेकंड स्क्वायर, तो ये सारा क्या बन गया सेकंड स्क्वायर 45 माइनस एक्स बाय। क्लियर बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है इस नॉट अ लेंथी टास्क। सेकंड स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन, टेंजेंट लीनियर, दिस इज लीनियर पावर 1 है, तो टेंजेंट लीनियर अपॉन इसका डेरिवेटिव 45 का 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2। सो दिस इज द आंसर। 2 से 2 को क्या कर दीजिएगा एलिमिनेट, और ये माइनस यहां लगा दीजिएगा। आंसर इज माइनस ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर बेटा। और अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे वे में कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे। अब 1 बाय 1 प्लस साइन है, अगर प्लस की जगह मैं क्या कर रहा हूं माइनस, तो यहां पर अब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा बेटा कोस 90 प्लस एक्स। और अब इस काम को आप खुद कीजिएगा, जो 1 माइनस कोस है दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, और यहां पर है 45 प्लस एक्स बाय 2। मैंने इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया साइन को, और 1 माइनस कोस को क्या बना दिया 2 साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को क्या लिखिएगा कोसेकेंट स्क्वायर, और कोसेकेंट स्क्वायर लीनियर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट लीनियर अपॉन डेरिवेटिव लाइक दिस। क्लियर बेटा। तो अगर बाई चांस अब आप कुछ बच्चे यूं पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है या सेकंड क्वाड्रेंट, बड़ा आसान है बेटा, आप इस प्लस और माइनस से पहचान लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है, और यहाँ ब्रैकेट में अगर आपको प्लस मिले तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है बेटा। तो आपको कन्वर्जन सिखा दी है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 प्लस साइन एंड 1 बाय 1 प्लस कोस, चाहे माइनस हो, यू कैन डू इट वेरी इजीली।
तो बेटा यहां तक के अब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा बारी आएगी टेंजेंट कोट की, लेकिन मैं आपसे यूं कह रहा हूं टेंजेंट कोट को बाद में करेंगे, पहले मैं आऊंगा सेकंड पे, फिर हम आएंगे कोसेकेंट पे। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, आपको बड़ा मजा आएगा ये क्वेश्चंस करने में। मैंने लिखा 1/1 प्लस सीकेंट एक्स, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रैशनलाइज करने से बचते हैं। मैं आपको जो असाइनमेंट या जो मैं शेयर करूंगा प्रैक्टिस नोट्स, उसमें आपको ये रैशनलाइज होके भी मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब आप बिल्कुल दिमाग ना लगाइए, आप इस सेकंड वाले क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कोस के क्वेश्चन, बस। यानी कैसे, सेकंड को कोस बनाना तो आपको आता होगा। सेकंड को कोस कैसे बनाते हैं, सेकंड को कोस बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सेकंड इज 1 कोस। क्लियर बेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सेकंड को मैंने लिख दिया, इस सेकंड एक्स को मैंने क्या लिख लिया, 1/कोस। अब बेटा अगर मैं एलसीएम लूं तो ये क्या बनेगा, कोस ऊपर जाएगा, ये बनेगा कोस एक्स प्लस 1 अपॉन कोस एक्स। क्लियर होगा। अब ये भी आपको आता होगा, अगर मैं ए को डिवाइड कर रहा हूं बी बाय सी से, तो ये ए इंटू क्या बन जाएगा, सी बाय बी। तो यानी ये कोस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया, कोस एक्स बाय कोस एक्स प्लस। मैंने अभी तक क्या किया है, मैं अगर आपको दोबारा से वही चीज दिखाऊं, मैं आपसे यूं कहता हूं फॉरगेट दिस इंटीग्रेशन सिंबल, आप इसको भूल जाइए, इसके नाम से मत डरिए। 1/1 प्लस सेकेंड था, उसको मैंने 1/कोस लिखा है, फिर मैंने एलसीएम लिया, फिर ये पार्ट पर रख के ऊपर चला। और अगर आपको ये पता है कि अगर मुझे a प्लस बी लिखूं या मैं b प्लस ए लिखूं, कोई डिफरेंस नहीं होता, तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको 1+कोस कर दूं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि आपकी आदत होती है, हम बहुत बार बोलते आ रहे हैं 11 से 1+कोस 2 स्क्वायर 1 कोस 2 साइन स्क्वायर, तो मैंने इसको 1+कोस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बेटा, यहां तक मैंने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया। आप देखिए, मैं अब भी कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन तो लास्ट में होगा, लास्ट स्टेप में जाके। अगर मैं आपसे यूं कहूं, अब आप इसको सेम बना दीजिए, ध्यान से सुनना, मैं आपको सेम बनाना सिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने पहले भी डिस्कस की थी। इसको और इसको सेम बनाने के लिए आपको फर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ कोस एक्स तो है, यहाँ 1 प्लस है, यहाँ मुझे 1 प्लस में चाहिए बेटा। तो यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं इसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, 1 कोस एक्स अपॉन 1 कोस एक्स। लेकिन बेटा ऐसा तो है नहीं कि आप प्लस प्लस कर देंगे, अगर आपने प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना। अब यहां से जो मैं चीज लिखने जा रहा हूं इसको समझिएगा। अब आपको ये समझ में आएगा, सेम एंड सेपरेट, इस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, सेम एंड सेपरेट। जब भी हम इंटीग्रेशन के जिन क्वेश्चंस को सेम बनाएंगे, जो सेम बन सकता हो, सेम बनाने के बाद मैं इसको सेपरेट करूंगा। कहां से सेपरेट करेंगे, जहां से सेम बना है, मतलब 1+कोस एक्स 1+कोस एक्स। एक बार इस सारे पार्ट के नीचे ये लिख लीजिए, तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1+कोस एक्स अपॉन 1+कोस एक्स, और एक बार माइनस, और 1 के नीचे क्या आ गया, 1+कोस एक्स। मैंने क्या कर दिया बेटा, सेपरेट। ठीक है ना। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कहीं इंटीग्रेशन किया, नहीं किया। यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, लीजिए, अब आपको यह समझ में आएगा इंटीग्रेशन यहां तक तो हमने किया ही नहीं, हम तो बेसिक चीज फॉलो कर रहे थे, बेसिक स्टेप्स। लीजिए, क्लियर है यहां तक। अब यहां इतना करने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको जो पीछे बताया था u माइनस वी। अब u माइनस वी में तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये कैंसिल होकर यहां क्या आ जाएगा, 1। यानी मेरा क्वेश्चन क्या बना, मेरा क्वेश्चन बना 1 माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स। क्लियर बेटा, 1 माइनस 1/1 प्लस कोस एक्स। यहां पर लगाइए u माइनस वी, तो एक तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का, और एक बार किसका इंटीग्रेशन होगा, 1/1 प्लस कोस एक्स का। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट मैं आपको यहां करवा चुका हूं, 1/1 प्लस कोस। अगर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एंगल का हाफ हो जाएगा, और अगर इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो एंगल सेम बना रहेगा। इस चीज का आपने ध्यान करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आंसर गिवन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चलिए, वरना आपकी मर्जी है, अब आप इसको रैशनलाइज करें या फॉर्मूला अप्लाई करें। तो ये पार्ट, ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, और प्लस सी।
सो दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा। तो यानी सीकेंट को सिर्फ कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, वही चीज दोबारा से शुरू हो जाएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सेम एंड सेपरेट, सेम और सेपरेट कर दीजिएगा, गलती नहीं है। ठीक है? और अगर यहां पर माइनस हो तो बस आपने सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान करना है बेटा, अगर यहां माइनस है तो आप देख लीजिएगा, मैं इसी में एडिटिंग कर रहा हूं, यहां हर जगह मैं माइनस कर रहा हूं। अब फर्क क्या आया? अब फर्क यह आया कि cos x माइनस 1, बेटा अगर a माइनस बी को क्या मैं b माइनस ए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, माइनस का फर्क है, माइनस आएगा। तो अगर मैं cos x माइनस 1 को 1 माइनस कोस लिख रहा हूं तो इसमें से माइनस क्या आएगा? कॉमन, तो माइनस कॉमन निकालेगा, यहां से माइनस कॉमन निकाल के यहां लिख दिया। क्लियर? अब ये माइनस cos x, ये माइनस cos x, अब इसको सेम बनाने के लिए 1 आगे चाहिए ना, तो 1 प्लस और 1 माइनस, लीजिए बेटा 1 प्लस एंड 1 माइनस। अब आप समझ गए होंगे, जैसे आप सेम करेंगे, सेम के बाद सेपरेट कर दीजिएगा, जहां से आपने सेम बनाया है तो ये बन गया कुछ, तो ये तो 1 बनेगा बेटा, और यहां पर क्या आ गई? माइनस, और 1 माइनस cos x, अगेन वी हैव डन आइदर फॉर्मूला और रैशनलाइज। ठीक है बेटा? तो प्लस हो या माइनस हो, तो माइनस में बस इस चीज को ध्यान कर लीजिएगा, माइनस आपने कॉमन निकालना। सो नाउ कोसिकेंट को अब ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, जो कोसिकेंट का क्वेश्चन है इसको आप किस में चेंज कर सकते हो? साइन में। इसको हम साइन में चेंज कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? सो वी हैव डन। अब जैसे इनके जो प्रोसीजर मैंने आपको ये बताए हैं, आप ध्यान कर लीजिएगा, 1 बाय 1 प्लस साइन, या तो कन्वर्जन कर लीजिएगा, दो तरीके से कन्वर्जन हो सकती है, तो उसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, या इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा। 1 बाय 1 प्लस कोस, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा या रैशनलाइज कर दीजिएगा। यानी इसको मैं दो तरीके से कर पा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से कर पा रहा हूं। 3 तरीके कैसे बने, मेरे कहने का मतलब है, 2 तो यहां से निकल गए, कन्वर्जन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, 2 तरीके तो वो बन गए, और एक क्या बना? रैशनलाइज। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 ढंग से किया, ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से किया। इस क्वेश्चन को मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिया और सेम सेपरेट कर दिया, या इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूं, और ये भी एज इट इज। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको इस स्लाइड में ये 2 केस नहीं करवा रहा हूं अभी, दीज आर पेंडिंग। ये दोनों पार्ट हमारी पेंडिंग है, 1 बाय 1 प्लस 10 एंड 1 बाय 1 प्लस 4। तो ये आपको अगली स्लाइड्स में भी मिल जाएंगे बेटा, लेकिन इससे पहले जो हमारी अगली वीडियो आनी है वो उनमें आपको इन क्वेश्चंस की, वहां पर आपको नाम सुनाई देगा, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट वी हैव डन। ऑलराइट क्लास, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।